कभी शांति से भरी इस्राएल की भूमि पर अब युद्ध का साया मंडरा रहा था। क्षितिज पर फिलिस्तीनी सेना का विशाल दल जमा था, एक भयानक शक्ति जिसका नेतृत्व एक अजेय योद्धा करता था। इस्राएल के राजा शाऊल अपनी थकी हुई सेना के साथ खड़े थे। उनके सैनिकों के दिलों में घर लौटने की चाह थी, न कि युद्ध की। उनके भय का रूप था गोलियत, फिलिस्तियों का महायोद्धा। हर दिन वह मैदान में उतरकर इस्राएल की सेना को ललकारता, उनका उपहास उड़ाता और कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी गर्जना से सबसे वीर योद्धा भी कांप उठते, यहाँ तक कि स्वयं राजा शाऊल भी। इसी समय युद्ध भूमि से दूर बेतलेहम नामक नगर में एक युवा गडरिया अपने पिता की भेड़ों की रखवाली कर रहा था। उसका नाम था दाऊद। 8 भाइयों में सबसे छोटा वह सेना में जाने के लिए बहुत युवा था, परंतु उसका हृदय दृढ़ और साहसी था। उसने अपने झुंड की रक्षा शेर और भालू से की थी, न शक्ति से बल्कि अपने विश्वास, साहस और एक साधारण गोफन से। जब उसके पिता यिशै ने उसे अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्ध भूमि पर भेजा, तब दाऊद ने युद्ध का भयावह दृश्य देखा। उसने देखा कि कैसे उसके देश के वीर भी गोलियत के नाम से कांपते हैं, और सुना कि कैसे वह दैत्य उनके ईश्वर का अपमान कर रहा है। दाऊद का रक्त खौल उठा जब उसका बड़ा भाई एल्याब उसे डांटने लगा कि वह सिर्फ तमाशा देखने आया है। तब दाऊद के भीतर धर्म और साहस की अग्नि भड़क उठी। यदि कोई और उस दुष्ट का सामना नहीं करेगा तो वह स्वयं करेगा। दाऊद की घोषणा सुनकर राजा शाऊल ने उसे बुलवाया। पहले तो राजा ने उसका उपहास किया। एक बालक भला उस विशाल योद्धा का सामना कैसे कर सकता है? लेकिन दाऊद ने उसे बताया कि किस प्रकार उसने अपने झुंड की रक्षा करते हुए शेर और भालू का वध किया था, और यह सब उसकी शक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर की सहायता से हुआ था। दाऊद की अटूट आस्था से प्रभावित होकर राजा ने उसे युद्ध की अनुमति दी। राजा ने उसे अपना कवच पहनाने की कोशिश की, पर दाऊद ने मना कर दिया। वह अपने तरीके से लड़ेगा। वह पास की धारा पर गया और वहां से 5 चिकने पत्थर चुने। अपने गोफन, लाठी और ईश्वर पर अटूट विश्वास के साथ वह घाटी में उतरा, जहां गोलियत उसका इंतजार कर रहा था। गोलियत ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू मेरे पास लाठी लेकर आया है? आज मैं तेरे शरीर को पक्षियों और जानवरों का भोजन बना दूंगा। दाऊद ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तू तलवार और भाले के साथ मेरे विरुद्ध आया है, पर मैं तेरे विरुद्ध सर्वशक्तिमान प्रभु के नाम पर आता हूँ, उसी प्रभु के नाम पर जिसका तूने अपमान किया है। आज प्रभु तुझे मेरे हाथों में सौंप देगा। गोलियत क्रोधित होकर दौड़ा। धरती उसके कदमों से कांपने लगी। उसी क्षण दाऊद ने अपने गोफन में एक पत्थर रखा, उसे घुमाया और छोड़ा। पत्थर सीधा उड़कर गोलियत के माथे पर लगा। वह विशालकाय योद्धा लड़खड़ाया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं और वह धरती पर गिर पड़ा, पराजित। गोलियत की कहानी वहीं समाप्त हुई, पर दाऊद की कहानी वहीं से शुरू हुई। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपके सहयोग और समय के लिए दिल से धन्यवाद।